केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। शुक्रवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार नाराज किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसीलिए अब कानून वापस लिया जा रहा है और संसद के शीत सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने और घर जाने की भी अपील की। देश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानून वापस लेने के फैसले का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए गुरु नानक जी के पवित्र प्रकाश पर्व पर तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन खत्म कर अपने घर और खेतों में वापस लौटे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद देश भर में किसान संगठन और किसान नेता खुश है। प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। आज मान्यवर पंतप्रधानांनी सकाळी हे तिन्ही कायदे बिनशर्त परत घेण्याची घोषणा केली। या घोषणेच्या पाठीमागचा संदर्भ हा उत्तर भारतात चाललेलं किसान आंदोलन त्यांनी मागे घ्यावं, हा एकमात्र उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आणि किसानांमध्ये शांतता राहिली पाहिजे। काही किसानांचा एक भाग जर त्यावर नाराज आहे तर त्यांची नाराजी समजून घेण्याचा मुख्य दृष्टिकोन समोर ठेवून आणि देशाच्या पंतप्रधानांनी आज हा निर्णय घेतला की काही टक्के किसान जर नाराज आहे ते आम्हाला चालत नाही, हेच पंतप्रधानांना यातून ध्वनित करायचं आहे। आम्ही त्यांच्या या भूमिकेशी सहमत आहोत आणि अपेक्षा व्यक्त करतो, येऊ घातलेला कायदा यापेक्षा बेटर राहील, प्रत्येकांचं हित साधलं जाईल आणि किसान त्यावर खुश राहील, अशा कायद्याची आम्ही अपेक्षा करतो आणि ह्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो। यहाँ जो आंदोलन लगातार 2 साल उन्होंने चलाया, उनको मैं उनका खास करके मैं उन्हें चाहता हूँ, उनका मैं आभार मानता हूँ। जो पहले अगर निर्णय होता था तो यहाँ किसान की जो गोलीबार से जो मौत हो गई वो बच जाती थी, जो शहीद किसान हुए वो भी बच जाते थे। लेकिन आज अभी निर्णय राजकीय स्वरूप से भी लिया होगा तो भी मैं मोदी सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि आगे चलकर किसान के हित में सरकार चले, किसान को लेकर सरकार चलना चाहिए। जो आयात और निर्यात का धोरण है, इस वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, इस पर भी ख्याल देना जरूरी होगा। आगे इस आंदोलन को और बढ़ाना पड़ेगा। यही सब खुशी और यही विजय लेकर अभी नए धोरण किसान के लिए आना चाहिए, इसलिए सब किसान एकजुट होकर आंदोलन में सहभागी होना चाहिए। नाही, मला असं वाटतं हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, देर आहे दुरुस्त आहे। त्याच दृष्टीने नरेंद्र मोदीजींनी हा जो निर्णय घेतलेला आहे याचं आपण स्वागत करूया। आजपर्यंत या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा सगळा प्रयत्न झाला। नक्षलवादी काय, अतिरेकी काय, खलिस्तानीवादी काय म्हटलं गेलं। 600-700 शेतकऱ्यांचं तिथे आत्मबलिदान झालेलं आहे। या सगळ्याचा त्यांनी सन्मान केलेला आहे। पण माझ्या मनात जी शंका होती
की नरेंद्र मोदी हे 3 कायदे एखाद वेळा वापस घेतील, पण ते MSPचा कायदा करणार नाही. ते त्यांनी केलेलं नाही आहे. याच्यासोबत जर MSPचा कायदासुद्धा आम्ही करू याच्यात, तर मला असं वाटतं शेतकऱ्यांना फार मोठा न्याय मिळाला असता आणि दुधात साखर पडली असं म्हणता आलं असतं. सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या हक्कासाठी गेल्या 3 दिवसापासून अन्नत्याग करतोय, सत्याग्रह करतो आहे. हा सत्याग्रह करत असताना मला कळलं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे 3 कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात लागू केले होते ते मागे घेतल्याची घोषणा एका कार्यक्रमामध्ये केली. दिल्लीच्या सीमा भागामध्ये जे शेतकऱ्यांचं आंदोलन गेल्या 1 वर्षापासून सुरू आहे, या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा खऱ्या अर्थानं विजय आहे. परंतु जी घोषणा नरेंद्र मोदी साहेबांनी आज केली याचा तातडीनं अध्यादेश जारी झाला पाहिजे आणि हा कायदा म्हणून पुढे आला पाहिजे, ही सुद्धा आमची मागणी आहे. नाही, एक घाईगर्दीने एकतर कायदे आले करोना असताना. पंतप्रधानांनी जो निर्णय घेतला त्याचं मी शेतकरी कार्यकर्ता म्हणून त्यांचा आभारी आहे, परंतु उशीर झाला. पीक पद्धती देशाला पाहिजे तशी घेणे व शेतकऱ्याच्या दारावर कर्ज मिळवून देणे या गोष्टी केल्याशिवाय मार्ग राहिला नाहीत. चला, शेवट झाला, गोड झाला. मी सर्व शेतकऱ्यांचे आभार मानतो की त्यांनी अहोरात्र तिथे संघर्ष केला आणि महाराष्ट्राकडून आम्ही तिथे 2दा गेलो होतो. मात्र उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी हा लढा शेवटपर्यंत नेला, त्याबद्दल त्यांचेही आभार आहे. मोदीजींच्या शब्दामध्येच त्यांनी सांगितलं कुठेतरी आमची तपस्या कमी पडली असेल, त्या शेतकऱ्यांना समजावण्यात आम्हाला यश मिळालं नाही आणि त्यामुळं हे कृषीचे कायदे त्यांनी वापस घेण्याची घोषणा केली. नाही, विरोधक मोदीजींच्या बाबतीत कधीच चांगलं बोलणार नाही. मोदीजींनी CAA NRC केलं किंवा मोदीजींनी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 1,33,000 कोटी रुपये दिले, परंतु एका शब्दानेही मोदीजींच्या बाबतीत चांगला शब्द विरोधक काढणार नाही. पण सर्वसामान्य 23 कोटी जनतेने मोदीजींना 303 खासदार निवडून दिले. त्या 23 कोटी जनतेचे आशीर्वाद मोदीजींसाठी महत्त्वाचे आहे, विरोधकांचे नाही. नए कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले से किसान काफी खुश हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव में पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में किसानों ने जल्लोष कर केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया। वर्षभरापूर्वी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 3 कृषी कायदे यांना मंजुरात दिली होती. मात्र हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी मारक आणि काही विशिष्ट लोकांसाठी तारक असल्याची भावना आणि आरोप शेतकऱ्यांसह विविध पक्षातील नेत्यांनी केला होता. वर्षभर यासाठी आंदोलने चालली. पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीच्या सीमेवर आजही आंदोलने सुरू आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये विशेषतः खामगावात विशेष करून आंदोलने पार पडली. यामध्ये आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक सुखद धक्का शेतकऱ्यांना दिला आणि आपण केलेले कायदे हे तात्काळ मागे घेणार असल्याची घोषणा केली. या संदर्भात घोषणा होताच खामगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दिलीप कुमार सानंदा यांच्या नेतृत्वात खामगावात आज जल्लोष साजरा करण्यात आलेला आहे. त्या संदर्भात अधिक बातचीत आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सर, आज कृषी कायदे मंजूर जे झालेले होते त्यांना माघारी घेण्यात आलं, काय आपली पहिली प्रतिक्रिया आहे? पहिली प्रतिक्रिया हीच आहे, कोरोनाच्या काळामध्ये जवळपास 700च्या वर लोक मृत्यू पावले, शहीद झाले. त्यांचं आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. पूर्ण शक्ती मोदी सरकारने पणाला लावली. तरी शेतकरी संघटनेमध्ये एवढी मोठी ताकद आहे हे त्यांनी दाखवून दिलं. म्हणून शेतकरी संघर्षाचा, शेतकरी एकतेचा हा विजय झाला असून हिटलरशाही, तानाशाही मोदी सरकारचा पराभव आहे. सर, आज जशी घोषणा झालेली, आपण काय जल्लोष केलेला आहे? घोषणा झाल्याबद्दल जो शेतकरी आहे, जो जगाचा पोशिंदा आहे, त्याला एवढा मोठ्या प्रमाणामध्ये आनंद झाला आहे की जी शेतकऱ्यांची मान, म्हणजे शेतकरीला देश घडवूला लावण्यासाठी जे प्रयत्न मोदी सरकारचे होते, शेतकरीला उद्ध्वस्त करण्याचा जो प्रकार होता, तो प्रकार या माध्यमातून जे 3 काळे कायदे आहे मागे घेतल्यामुळे, घोषणा केल्यामुळे त्यांना तूर्त दिलासा मिळालेला आहे. परंतु ते त्यांच्या शब्दावर कायम राहणार की नाही याची काही शाश्वती नाही. अनेकदा घोषणा केल्या, त्या सर्व फोल ठरल्या.
फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पंजाबची निवडणूक आहे, त्यानंतर UPची निवडणूक आहे, त्या ठिकाणी त्यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये पराभव होईल. जेणेकरून आता बाय इलेक्शन झाले, त्या बाय इलेक्शनमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. म्हणून तूर्त मागे होऊन परत जे त्यांचे उद्योगपती जे मित्र आहेत त्यांना फायदा पोचवू शकतात. म्हणून त्यासाठी परत आमच्या शेतकरी बांधवांनी, सर्व संघटनांनी, शेतकरी बांधवांच्या व सर्व भाजप विरोधी जेवढी राजकीय पक्ष आहे त्यांनी सावध भूमिका घेतली पाहिजे की त्या माध्यमातून जोपर्यंत अध्यादेश जोपर्यंत लेखी दिला जात नाही व भविष्यामध्ये हे 3 कायदे परत आम्ही लागू करणार नाही असं अभिवचन लेखी स्वरूपामध्ये घेत नाहीत तोपर्यंत हा संघर्ष त्यांनी चालू ठेवावा. सर्व जनतेने या ठिकाणी त्यांच्या पाठीशी राहावं. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये काँग्रेस व शेतकरी बांधवांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आनंद व्यक्त करण्यात आला, आतिषबाजी करण्यात आली, मिठाई वाटप करण्यात आलं. आजचा दिवस हा सोनियाचा दिवस आहे आणि भाजपवाले आजचा दिवस काळा दिवस समजतात. त्या भाजपवाल्यांचं देखील या प्रसंगी सर्व काँग्रेसजनांच्या वतीनं त्यांचा निषेध करतो. नक्कीच हे होते खामगाव विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार दिलीपकुमार सारंदा, ज्यांनी सांगितलं की पंतप्रधानांनी घोषणा जरी केली असली तरी हे कायदे तात्काळ रद्द करण्यासाठी कायदा तयार करावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केलेली आहे. फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना. विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की विविध मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन नेता रविकांत तुपकर का अन्न त्याग सत्याग्रह अभी भी जारी है. 3 दिनों से अन्न का सेवन नहीं करने से रविकांत तुपकर का स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक सत्याग्रह जारी रखने की बात रविकांत तुपकर ने की है. किसानों की विविध मांगों को लेकर रविकांत तुपकर अन्न त्याग सत्याग्रह पर है. नागपुर पुलिस द्वारा जबरन आंदोलन स्थल से उठाकर बुल्ढाना पहुंचाए जाने के बाद भी रविकांत तुपकर का सत्याग्रह जारी है, लेकिन 3 दिन से अन्न का सेवन नहीं करने से अब रविकांत तुपकर के स्वास्थ्य पर इसका परिणाम होने लगा है. शुक्रवार को डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य चेक किया और कहा कि शुगर के साथ उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, लेकिन रविकांत तुपकर अभी भी सत्याग्रह पर अडिग है. उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है. ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सोयाबीन कपास उत्पादकों को न्याय नहीं मिल जाता. सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या हक्कासाठी गेल्या 3 दिवसापासून अन्नत्याग करतोय, सत्याग्रह करतो आहे. हा सत्याग्रह करत असताना मला कळलं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे 3 कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात लागू केले होते ते मागे घेतल्याची घोषणा एका कार्यक्रमामध्ये केली. दिल्लीच्या सीमा भागामध्ये जे शेतकऱ्यांचं आंदोलन गेल्या 1 वर्षापासून सुरू आहे, या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा खऱ्या अर्थानं विजय आहे. परंतु जी घोषणा नरेंद्र मोदी साहेबांनी आज केली याचा तातडीनं अध्यादेश जारी झाला पाहिजे आणि हा कायदा म्हणून पुढे आला पाहिजे, ही सुद्धा आमची मागणी आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर के अन्न त्याग सत्याग्रह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है. वहीं राज्य सरकार अभी तक इस मांग पर कोई भी विचार नहीं की है, जिससे नाराज होकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ता और किसान बुल्ढाना जिले में अलग अलग जगह पर रास्ता रोको आंदोलन किए. रविकांत तुपकर विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की मांग को लेकर अन्न त्याग सत्याग्रह शुरू किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने किसानों के हित में रविकांत तुपकर द्वारा की जा रही मांग पर कोई भी विचार नहीं किया है, जिससे नाराज रविकांत तुपकर के समर्थक बुल्ढाना जिले के औरंगाबाद अमरावती, औरंगाबाद नागपुर, बुल्ढाना अजंठा, बुल्ढाना अकोला, बुल्ढाना चिखली, बुल्ढाना मलकापुर मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किए. इस दौरान रविकांत तुपकर की मां गीताबाई तुपकर ने कहा कि अगर उनके बेटे के स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत परिणाम होता है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सोयाबीनला 8,000 रुपये भाव, सोयाबीनला 8,000 रुपये भाव, कापसाला 12,000 रुपये भाव, कोण म्हणतं देणार रे, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा शेतकऱ्याच्या मालासाठी लढतो. तो शेतकऱ्याचा पोरगा आहे, तो काही डाकूचा नाही, गुंडेगिरीचा नाही. आम्ही कोणता गुन्हा केला नाही.
आम्ही शेतकरी आहे, आम्ही स्वतः शेतकरी आहे, आम्ही शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. तो सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी अन्नत्याग केला आहे त्यानं. 3 दिवस झाले. शेतकऱ्याच्या मालाला हमी भाव मिळायसाठी, कापसाला हमी भाव मिळायसाठी तो काही गुंडेगिरी करत नाही. तो कमी अंबानी नाही आहे. तो त्याच्या मालाला, त्याच्या कष्टाला भाव मागतोय, त्याच्या आईवडिलाच्या कष्टाला भाव मागतोय. सगळ्या शेतकऱ्याच्या कल्याणासाठी तो स्वतःचा जीवन त्याग करायला भाग पाडतोय. त्याची दखल सरकारनं घ्यायला पाहिजे. त्याच्या जीवाला जर काही कमी जास्त झालं त्याला सरकार जबाबदार असणार आहे. माझा मुलगा आहे, माझ्या पोटात आतडी तोड़ता है. राज्य सरकार ने अब सभी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य कर दी है. कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में मराठी विषय नहीं पढ़ाए जाने पर सरकार ने नाराजगी जताई. इसीलिए सरकार ने राज्य के सभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में मराठी पढ़ाना अनिवार्य करने का फैसला किया है. ये निर्णय लिया गया है कि जिन अंग्रेजी स्कूलों में छात्रों को मराठी विषय नहीं पढ़ाया जाएगा उन पर अब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. मराठी भाषा को ऊपर उठाने के लिए कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मराठी भाषा को लेकर अनास्था के कारण मराठी भाषा को राजाश्रय नहीं मिलता, सिर्फ बातें ही की जाती हैं. मराठी बहुत मधुर भाषा है. मराठी भाषा को बचाना सबकी जिम्मेदारी है. हालांकि राज्य के अकोला जिले के कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में मराठी भाषा को दुय्यम स्थान दिया जा रहा है. कई स्कूलों में मराठी भाषा नहीं पढ़ाई जाती है. इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र मराठी विषय में कच्चे हैं. ये देखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को मराठी विषय का ज्ञान और समझ बहुत कम है. राज्य सरकार ने अब अंग्रेजी स्कूलों में मराठी विषय पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है. अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को अब बच्चों को अच्छे तरीके से मराठी पढ़ाना होगा. शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया कि मराठी की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. खामगांव डिपो में सहायक टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत विशाल अंबालकर नाम के एक एसटी कर्मचारी ने अन्य एसटी कर्मचारियों की तरह निलंबित होने के डर से जहरीली दवा पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया था. उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 24 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई. इस मौत के बाद कर्मचारियों ने सरकार से सवालात करते हुए राज्य सरकार पर हत्या का मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है. राज्य में एसटी कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगें पूरी करने के लिए हड़ताल पर हैं और राज्य में कई एसटी कर्मचारी आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं. वहीं एसटी प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को निलंबित करने का दौर भी जारी है. इसी कड़ी में बुल्ढाना जिले के मातरगांव निवासी विशाल अंबालकर ने भी निलंबन के डर से जहरीली दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अकोला में उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई. विशाल की मृत्यु के बाद हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का आक्रोश और भी बढ़ गया है. आत्महत्या करने वाले कर्मचारी विशाल अंबलकर को श्रद्धांजलि देते हुए एसटी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ काले रिबन बांधकर विरोध किया. हे या ठिकाणी आत्महत्याग्रस्त झालेले आहेत आणि त्यांनी या प्रशासनाद्वारे जाचक शिस्त व आवेदन पद्धती जी राबवल्या जाते त्याच्या माध्यमातून ज्या निलंबनाच्या कारवाया या ठिकाणी झालेल्या आहेत त्या कारवाईचा धसका घेऊन त्यांनी स्वतःचं जीवन या ठिकाणी विषप्राशन करून संपवलं आहे. त्याबद्दल राज्य परिवहन कर्मचारी या दुःखामध्ये आहेत. परंतु मित्रांनो, ही आत्महत्या नसून ही एक प्रकारची हत्या है. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर बैठे एसटी महामंडल के कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अकोला में एसटी बस डिपो पर अर्धनग्न आंदोलन किया. एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं. हड़ताल से एसटी यातायात बाधित है. पिछले कुछ दिनों से हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने से कर्मचारी तनाव में हैं, लेकिन फिर भी एसटी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है. अकोला में हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अर्धनग्न होकर आंदोलन किया. कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी. खामगांव डिपो में कार्यरत सहायक मैकेनिक विशाल अंबालकर के खुदकुशी किए जाने के बाद उसे श्रद्धांजलि भी दी गई.
एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद राज्य सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ली। वहीं अब ये आंदोलन और भी तीव्र होता जा रहा है। एसटी कर्मचारी एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलीन करने की मांग पर अड़ गए हैं। हड़ताल की वजह से पिछले कई दिनों से एसटी बस के पहिए थमे हुए हैं, जिससे एसटी महामंडल को काफी नुकसान भी हो रहा है, जबकि यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद कर्मचारी अपनी मांग पर कायम हैं। अब तो ये आंदोलन और भी तीव्र होता जा रहा है। आंदोलन में एसटी के सभी कर्मचारी शामिल हो गए हैं और उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम सब एक है, हम सब एक है। एसटी आमच्या घामाची नाही कुणाच्या बापाची, एसटी आमच्या घामाची नाही कुणाच्या बापाची, असा कसा देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही। आज अकोला आगार क्रमांक 1 येथे दुखवट्याचा 18वा दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने हा जो बॉम्ब मारो आंदोलन आहे। आज शासन 18 दिवसापासून महाराष्ट्रातील तमाम एसटी कर्मचारी काम बंद आंदोलनामध्ये सहभागी आहे आणि रोज आत्महत्या होत आहे। एवढ्या आत्महत्या झाल्या तरी शासनाचे डोळे उघडत नाही आहे। म्हणून आज आमचा आवाज या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही हा पोहोचवण्याचा एक आमचा प्रयत्न आहे आणि शासनाला आम्ही या प्रसंगी जाहीर सांगतो की जोपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्याचा मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत एसटी कर्मचारी या भूमिकेवर ठाम राहील, हे आम्ही आज ठणकावून सांगतोय। आणि सर्वांच्या वतीने मी आज आपणास एक पुन्हा आवाहन करेल की शासनाला रोज नवीन नवीन फड्डे, रोज नवीन नवीन आव्हान शासन देत आहे। एसटी खाजगीकरण करतो याच्या दौसा देत आहे, निलंबित करीत आहे, तरी रोज आमच्या आत्महत्या होत आहे। याले जबाबदार उद्यापासून जर आमच्या आत्महत्या झाल्या त्याला शासन जबाबदार राहील, एवढं या प्रसंगी सांग। अकोला जिले में 6 पंचायत समितियों के उपाध्यक्ष के रिक्त पद के लिए 18 नवंबर को चुनाव हुआ था। इसमें से अकोला, अकोट, तेल्हारा और पातुर इन 4 पंचायत समितियों में वंचित बहुजन आघाड़ी का झंडा लहराया है। मूर्तिजापुर पंचायत समिति में शिवसेना के उम्मीदवार और बार्शी टाकली पंचायत समिति में बीजेपी ने जीत हासिल की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिले में ओबीसी वर्ग से निर्वाचित जिला परिषद के 14 सदस्य और 7 पंचायत समितियों के 28 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई। इनमें अकोला, अकोट, तेल्हारा, बार्शी टाकली, मूर्तिजापुर और पातुर पंचायत समितियों के उपाध्यक्ष शामिल थे। नतीजतन 6 पंचायत समितियों में उपाध्यक्ष का पद पिछले मार्च से खाली है। पंचायत समिति हॉल में 18 अक्टूबर को हुई विशेष बैठक में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। मूर्तिजापुर पंचायत समिति के उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी ईश्वर चिट्ठी ने जीत हासिल की और बार्शी टाकली पंचायत समिति के उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने बिना किसी विरोध के जीत हासिल की। विदर्भ मीरा संतश्री अलकाश्री के जन्मोत्सव पर अकोला में 2 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। कृत्रिम पैर और हाथ प्रत्यारोपण क्षेत्र में समूचे राष्ट्र में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक महामंडलेश्वर पूजनीय कैलाश जी मानव एवं संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत जी भैया प्रणीत नारायण सेवा संस्था एवं अकोला शाखा साधक समिति की ओर से कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। अकोला के स्थानीय खंडेलवाल भवन में आयोजित इस कृत्रिम पैर और हाथ प्रत्यारोपण शिविर में 190 दिव्यांगों ने सहभाग लेकर अपने कृत्रिम उपकरण प्राप्त किए। दमानी नेत्र अस्पताल के एमडी सभापति शुक्ल की अध्यक्षता में एवं खंडेलवाल समाज ट्रस्ट अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल, मंजू देवी गोयंका, उदयपुर के शिविर संयोजक हरिप्रसाद लड्ढा, शाखा समिति अध्यक्ष सुभाष लड्ढा, शाखा संचालक हरीश मानधने आदि की उपस्थिति में प्रारंभ हुए इस शिविर में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से पधारे शिविर प्रबंधक हरिप्रसाद लड्ढा, टेक्नीशियन नाथू सिंह शेखावत, सहायक मुकेश त्रिपाठी, भरत भट्ट, नरेश वैष्णव, चित्रकार प्रवीण यादव, फतेलाल मेघवाल आदि तज्ञों ने दूर दराज से आए दिव्यांग महिला पुरुष वर्ग को कृत्रिम हाथ और पैर लगाए।
शिविर में विधायक रणधीर सावरकर, कमल किशोर बियानी, राजू मुंदड़ा, डॉक्टर दिलीप भुतड़ा शेगांव, दीपक भरतिया समेत बाहर गांव से आए दिव्यांग महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यहाँ 27-28 सितंबर को एक विशाल कीर्तिमंग का एक कैंप लगा था, जिसमें करीब 200 दिव्यांग भाई बहनों का चेकअप हुआ था, जिनमें से 175 लोगों का अपना कीर्तिमंग का लिए चयन हुआ था और 25 लोगों के लिए कैलिपर्स का चयन हुआ। आज उसी कार्य के संदर्भ में कल 17-18 नवंबर को एक विशाल कैंप का आयोजित होने हुआ था, जिसमें से 108 लोगों का कीर्तिमंग कल लगा था 17 तारीख को, और आज बाकी के लोगों का 72 लोगों का 82 लोगों का आज कीर्तिमंग का कार्य होगा, जिसमें अकोला नारायण सेवा संस्थान एवं अकोला साधक सेवा समिति का बड़ा योगदान है, जिसमें हमारे परम पूज्य कैलाश मानव नारायण सेवा संस्थान के सेवक प्रशांत भैया, आदरणीय श्री हरीश जी मानदणिया, अकोला आयोजक नारायण सेवा संस्थान के एवं सुभाष जी लट्टा और पूरी टीम इनकी पूरी कार्य सेवा में लगी रही। और आज हम चाहते हैं कि क्षेत्र में नारायण सेवा संस्थान भविष्य में भी कैंप करती रहे और इसी तरह लोगों का हमें सहयोग मिलता रहे। साधक समिति की ओर से आज 17 और 18 नवंबर को 2 दिन का विकलांग उपकरण वितरण का ये कार्यक्रम हुआ। इसके अंदर करीबन 180 लोगों को हमने हाथ पैर बिठा के दिए हैं और ये सब कार्य निःशुल्क हो रहा है। नारायण सेवा की बहुत सारी सेवा टीम यहाँ आई है और अनेक गांवों से, जैसे अमरावती, यवतमाळ, शिरडी, पैठण, पुसद, ऐसे अनेक गांवों से अनेक विकलांग भाई बहन यहाँ पहुँचे। उनका हमने यहाँ उपचार करके उनको पैर बैठा के उनको लिए धन्यवाद। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।